हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, पुलिस और लेखपाल में कंप्यूटर से पूछे गए टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है ये कंप्यूटर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले का ही वीडियो बनाया जा चुका है जो कि आपके प्लेलिस्ट में रखा गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स ये बना होता है सिलिकॉन का। किसका बना होता है? सिलिकॉन का। और बात करते हैं आईसी चिप्स के बारे में, तो आईसी चिप्स जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप या माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का समय होता है जिसे अर्धचालक पदार्थ, कहने का मतलब है अर्धचालक पदार्थ जो कि सिलिकॉन पर लगाया जाता है, जिसे हम आईसी इट मीन्स एकीकृत परिपथ कहते हैं। इस छोटे से सर्किट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है वो है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची जो है वो मीनू है। तो कंप्यूटर में जो भी आपको प्रोग्राम की सूची दिखाई देती है वो मीनू के अंतर्गत दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सीपीयू का पूर्ण रूप। तो देखिए, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कि www का पूर्ण रूप, इट मीन्स फुल फॉर्म, होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा जो है वो फोर्ट्रॉन है। क्या है? फोर्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम विकसित करने के लिए जो सबसे पहली भाषा थी उस भाषा का नाम क्या था? फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है DOS का पूरा नाम जो है वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर में DOS मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको कहते हैं DOS, और उसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है फाइल जो है वो रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है। कहने का मतलब है कि फाइल में है वो सारे रिकॉर्ड्स जो कि आप लोग सॉफ्टवेयर के रूप में या रिकॉर्ड के रूप में रखे रहते हैं, वो सब फाइल में संग्रह रहता है, मतलब इकट्ठा रहता है। अगला प्रश्न है कि एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कि बिट जो है वो कंप्यूटर डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कंप्यूटर डेटा को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो वो होती है बिट्स। और बात करते हैं एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? तो वो होते हैं 8 बिट्स के बराबर एक बाइट होता है। अगला प्रश्न है कि 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट। तो कहने का मतलब है कि 1 KB मतलब 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। अगला प्रश्न है कि रैम का पूर्ण रूप, मतलब कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रोम का पूर्ण रूप। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि प्रोलॉग जो है वो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखे थे कि प्रथम पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा जो थी वो थी फोर्ट्रॉन, और पंचम पीढ़ी की जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है वो है प्रोलॉग। अगला प्रश्न है कि जॉन नेपियर जो हैं वो उन्होंने 1614 ईस्वी में लघु गणक का आविष्कार किया था। तो जॉन नेपियर जो थे उन्होंने कब लघु गणक का आविष्कार किया था? तो आविष्कार किया था 1614 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है वो सर्वप्रथम 1946 मतलब 1946 में हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज थी वो सबसे पहले हुई थी 1946 में। अगला प्रश्न है
कि सन 2000 में कंप्यूटर क्षेत्र में आने वाली जो समस्या था उसका नाम था Y2K। तो सन 2000 में कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली समस्या का जो नाम था वो नाम था Y2K। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति हुई थी वो हुई थी 1960 में। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वो सबसे पहले आई थी 1960 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका मुख्यालय है हैदराबाद में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। अगला प्रश्न जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम। तो भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है परम। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बार बार प्रश्न आते हैं कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आप लोग का उत्तर होगा भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम है। अगला क्वेश्चन जो है, रैम की गणना जो है वो होती है मेगाबाइट्स। इट मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MB। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि रैम की गणना जो है वो मेगाबाइट से होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।